केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, तमाम जगह सभाएं हो रही हैं, प्रचार हो रहे हैं, रिलीज हो रही हैं। दूसरी तरफ एक पार्टी है, वो ये कह रही है कि एक वीडियो एडिटिंग टीम रखी हुई है बीजेपी ने, और वो सुबह शुक्रवार को उठती है, वीडियो एडिट करती है और जारी कर देती है और लोगों को गुमराह कर रही है। क्या कुछ कहेंगे आप इस बात पर? ये वही लोग हैं ऐसी बात कह रहे जिन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी पार्टी खोल के रखी है जिसका नाम है AAP। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी पार्टी नाम के सदस्य यही सोच सकते हैं। आप उनसे ये पूछिए कि जब आप इतने इतने बड़े इश्तिहार लगा करके कह रहे हैं कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे, अब 8 साल होने लगे, गनीमत होती कि दिल्ली को दिल्ली रहने देते। और जमुना का जो हाल करके दिखाया, जिसको ये कहते थे कि हम स्वच्छ करके इतना स्वच्छ बना देंगे, इतना साफ बना देंगे, लोग वहाँ के जा करके स्नान करेंगे, तो उसकी भी स्थिति देख लीजिए। और अब ये कह रहे हैं कि हम आज ही, जैसे ये आपसे कह रहे हैं कि वीडियो, इन्होंने तो एक लाई मैन्युफैक्चरिंग मशीन रखी है, लाई डिटेक्टर होता है ना एक, उससे तो परखा जाता है झूठ। इन्होंने लाई मैन्युफैक्चरर रखा है। तो आज एक नया झूठ गढ़ा है कि RWO को हम MCD दे देंगे। अरे भाई, इतना आपका उच्च विचार है तो फिर आप इस चुनाव में अपने कैंडिडेट उतार ही क्यों रहे हैं? क्या ज़रूरत है आम आदमी पार्टी को काउंसलर बनवाने की या चुनवाने की? आप तो RAW को ही बनाना चाह रहे हैं ना। और वो RAW जिसके नाक के नीचे आपने शराब की दुकानें खोल दी। कौन सी ऐसी RAW थी दिल्ली में जिसने इसका विरोध नहीं किया कि हमारे कॉलोनी में, हमारे गली मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में शराब की दुकान ना खोली, इन्होंने खोली। तो जिस प्रकार का और जिस प्रकार का इनका रवैया रहा RAW के प्रति और वहाँ की महिलाओं के प्रति, जिन्होंने स्वयं बाहर आकर के विरोध किया कि ये शराब की दुकानें ना खुलें, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई और अधिक प्रमाण है इनकी बात का। सर, दूसरा एक जो मुद्दा बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि मंदिर पॉलिटिक्स को एक बार फिर से MCD में ले आए हैं। तमाम जगह पोस्टर लगे हुए हैं और वहाँ ये कहा जा रहा है, लिखा हुआ है बकायदा कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? आम आदमी पार्टी है किसकी, पहले यही नहीं पता किसी को चल रहा। ये ना आम आदमी की है, ये ना खास आदमी की, ये झूठ बोलने वालों की पार्टी है। और मंदिरों के पोस्टर, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अपने दिनचर्या में कोई पूजा पाठ करता है तो उसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो चुनाव के समय मंदिरों के चक्कर लगाए। अब पिछले चुनाव में मैं जब गुजरात था तो 3 दिन के लिए राहुल गांधी आए और 5 मंदिरों में हुआ है। हम तो मंदिर जाते भी है लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करते, साथ में वो वीडियो कैमरा लेके नहीं जाते। कह रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तभी मंदिर जाते हैं। ये लोग तभी जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24/7/365 पार्टी, हमारी दिनचर्या स्थिर है। हम चुनाव हो के ना चाहो, हम स्नान भी करते हैं, हम दाढ़ी शेव भी करते हैं, हम सुबह का भ्रमण भी करते हैं, हम पूजा भी करते हैं, चुनाव हो कि ना हो, और साथ में हम कार्यकर्ता के तौर पर अपने संगठन का काम भी करते हैं। ये लोग वो हैं जो 365 में से 300 दिन चोरी चकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। फिर जब 20 दिन चुनाव के आते हैं तो फिर मंदिरों में भी जाते हैं, फिर तिलक भी लगाते हैं, फिर ये सारे वो। तो क्या लगता है जनता को रिझाने के लिए क्या, क्योंकि लगातार हम जो होर्डिंग्स देखते हैं उसमें ये लिखा होता है काम किया उन्होंने। नहीं, ऐसा है कि जो पहले जब ये शुरू में आए, आपने अच्छा एक विषय छेड़ा है तो ये मनोरंजन का विषय है, इसके ऊपर भी आप एक चित्र बना सकती हैं। फिर शुरू में जब आए तो लोगों को बहुत रोमांचक लगा कि मतलब चप्पल फटी हुई है और कमीज का बटन टूटा हुआ है और मफलर में छेद है, तो लोगों ने कहा वाह वाह वाह, ऐसा नेता आज तक कभी देखा नहीं, ऐसे आ गए। अब देखिए, जेट जहाज प्राइवेट लेकर के गुजरात घूम रहे हैं। अब वो ना फटी हुई चप्पल है, ना वो बिना बटन के कमीज है, ना वो छेद वाला मफलर है। तो ये लोगों को ठगा है इन्होंने, और हमारी मासूम जनता है भोली भाली। लेकिन अब जिस तरह की आहत इन्होंने पहुंचाई है, पाप किया है घरों में, लोगों में। ये तो RAW की बात करते हैं, कल ही हम बैठे हुए थे अनारकली में, कईयों के घरों में जाकर के उनकी दुकानें इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली, बिना किराए के उनको कब्जा रखा, फिर जब किराया मांगा गया तो धकेल के बाहर निकाल दिया।
इस प्रकार की तो इज्जत करते हैं RAW की, जो आज नया वादा कर रहे हैं। तो आप इसको थोड़ा मनोरंजन समझ करके एंजॉय करिए, पत्रकार भी इसको एंजॉय करें कि साहब ये एक मनोरंजन चल। रिलीज को भी फिर क्या समझा जाए, जो रिलीज हो रही हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं जिसमें बाकायदा उन्होंने कहा है कि हमने स्कूल्स खोले हैं, कोरोना में हमारी तरफ से वैक्सीन भी दी जा रही थी, बाकायदा उसको दुनिया जानती है वैक्सीन किसने बनाया। मोदी जी को सारी दुनिया इस बात के लिए सराह रही है कि रातों रात हिंदुस्तान ने दुनिया का पहला DNA वैक्सीन बनाया बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने, और न केवल 100 करोड़ या 120 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन दिया, बल्कि देशों को भी उपलब्ध कराया दूसरे से। अब इसका मतलब केजरीवाल जी ने शायद जो वैक्सीन लगाया वो अपना बनाया होगा, वो तो हम जानते नहीं, लेकिन बाकी सब ने जो वैक्सीन लगाया वो केजरीवाल जी ने का नहीं था, वो मोदी जी का बनाया हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं इसको मनोरंजन समझिए, एंजॉय करिए। एक आखिरी सवाल, एक देखिए, जर्नलिज्म में भी कभी कभी नीरसपन आ जाता है। ये बीच बीच में ये तभी तो कहते हैं ना, ये जो इलेक्शन होती है ना, ये चुनाव, ये उत्सव है। इलेक्शन इज द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। अब आप देख रही हैं इस फेस्टिवल में ये थोड़ी सी आतिशबाजी कर रहे हैं, मनोरंजन का काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। उत्सव में जनता किसके साथ है, क्या मूड देख रहे हैं आप, क्या? देखिए, जनता तो ये समझती है कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, विशेषकर अपनी संतान की खुशहाली के लिए परखा गया है मोदी जी का मॉडल। पिछले 21 वर्ष से वो सरकार के मुखिया रहे, पहले गुजरात में, फिर यहाँ। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन करके दिखाया। अब जब अगले दिन हम गुजरात में थे 3 दिन पहले, तो ये वहां आ गए। तो वहां पे भी आपके जैसे एक मित्र ने पूछा था, ये यहाँ आ गए। मैंने कहा भैया इनको बोलो, यहाँ तो मोदी जी इतनी साफ सफाई करके गए जब मुख्यमंत्री थे, झाड़ू लगाने की जरूरत तो दिल्ली में है जहां इतनी गंदगी पड़ी है, तो ये झाड़ू लगा के यहाँ क्या करने आ गए? तो ये तो ऐसे ही है ना कि झाड़ू का काम करने वाला व्यक्ति सिर्फ दिहाड़ी लगाने के लिए खड़ा हो जाए। तो आप चिंता न करें, जनता ये जानती है कि उसका पक्ष कौन रख सकता है, उसका भला कौन समझ सकता है, और विश्व इस बात को मानता है, विश्व इस बात के लिए रश करता है, ईर्ष्या करता है कि भारत के पास मोदी जैसा कोई मुखिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्डर बेस्ड पार्टी है, अनुशासनबद्ध पार्टी है, जो प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो MCD का निजाम होगा, उसका प्रशासन होगा या उसका कामकाज होगा, उसके ऊपर एक नजर रखी जाती है, उसकी मॉनिटरिंग होती है। ये ऐसे नहीं है कि जो भी आकर के झूठ बोले और निकल जाएगा। तो कैमरा पर्सन सुनील के साथ में श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।